Hi, this video is about one more module of Anch.com. Not exactly Anch.com, it's about AnchIntertrade.com, which is WASP. So we want one more changes to be implemented in WASP. The thing is, we'll go to this changes in the price list, especially रेगुलर के अंदर हमारी प्राइस लिस्ट है रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट. दिस इज़ द प्राइस लिस्ट. नंबर वन मुझे क्या कराना है कि ये प्राइस लिस्ट जितनी भी प्राइस लिस्ट है मे बी 2000 2500 पूरी एक ही पेज पर डिस्प्ले होती है. ड्यू टू दैट ये पेज बहुत हैवी हो जाता है और कोई भी एक्शन, अब देखिए ये पूरा पेज रिलोड हो रहा है. पूरा पेज लोड होने के बाद ही कोई नेक्स्ट कमांड एक्सेप्ट करेगा. तो यहाँ पे नंबर वन लिस्टिंग लगानी है विच इज़ 500 लिस्टिंग पर पेज. पेजेस बन जाएंगे 500 के लिस्टिंग, ताकि जो भी बंदा इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करता है उसको ये बार बार रिलोडिंग की प्रॉब्लम ना आए. सेकेंडली यहाँ पे एक नया क्रिएट सेलिंग के नीचे नया टैब बनेगा, न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड. न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड की परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन सब यूज़र में ऐड ऑन होगी. जिसको परमिशन है वही न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड देख सकता है. न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा. उस पेज पे क्या होगा, वो पेज भी ऐसा ही दिखेगा बट वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ पिक होके आएगी. लाइक ट्रांसलेशन के टैब में अबकाजियान टू अफार स्ट्रेंथ 4 कॉस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ, सेलिंग प्राइस 15. हम बेसिकली हमें इन दो बेसिस पे चलना है. लाइक सीरियल नंबर 1 अबकाजियान टू अफार, सीरियल नंबर 2 अबकाजियान टू अरबिक, सीरियल नंबर 3 अबकाजियान टू इंग्लिश. हमें ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पेयर चलना है. न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड के टैब में ये आएगा कि विल गो टू टैक्ट ट्रांसलेटर्स. टैग ट्रांसलेटर के अंदर भी लिस्टिंग जो डिस्प्ले हो रही है हमारी, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पेयर. आया नहीं, आई विल जस्ट क्लिक इट टैग. आई डोंट नो व्हाट्स इज हैपनिंग, इट्स नॉट ओपनिंग. कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना ये पूरी लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ पेज है. तो जब तक ये पूरा पेज रिलोड नहीं हो जाता तब तक वो आपका कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसीलिए मेरे को इसकी लिस्टिंग 500 तक रिस्ट्रिक्ट करानी है. ऊपर पेजेस बन जाएंगे बट लिस्टिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टिल 500 ओनली. राइट नाउ पूरा पेज ही है. तो न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड के बाद विल गो टू टैक्ट. अब इसको रिलोड होने देते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. तो ओके या आई विल डू दैट. Then in this new language pair found basically we want to add those languages जिनके हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं. हमारे ट्रांसलेटर्स ने हमें लिखा हुआ है कि we do these languages. हमने उन लैंग्वेज पेयर को ट्रांसलेटर्स की प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है कि we do these languages, लेकिन हमने वो प्राइस लिस्ट में ऐड ही नहीं किया हुआ, अपने क्लाइंट को ऑफर ही नहीं किया हुआ. तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से डेटा पिक कराना है. टैक्ट. आई जस्ट रिलोड दिस पेज क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, इतना टाइम लगाता नहीं है यूजुअली. विल गो टू टैक्ट. यहाँ से आपको डेटा पिक करना है. टैग ट्रांसलेटर. टैग ट्रांसलेटर के अंदर भी जैसे हमारे लैंग्वेज पेयर में लिस्टिंग थी ना 2 लैंग्वेजेस, मैंने बताया था अबकाजियान टू अफार, अबकाजियान टू अरबिक. वैसे यहाँ देखो आप इंग्लिश टू तमिल, तमिल टू इंग्लिश, इंग्लिश टू स्पेनिश, और यहाँ रेट भी लिखा हुआ है. तो हमें क्या करना है, ये लैंग्वेज पेयर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट से मैच करानी है. अगर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट में इंग्लिश टू तमिल है तो जस्ट इग्नोर इट, हमें कुछ नहीं करना. तमिल टू इंग्लिश है तो भी कुछ नहीं करना. इंग्लिश टू स्पेनिश नहीं है तो वहाँ न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड में आ जाएगा सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश ऑटोमेटिक पिक होके, टारगेट लैंग्वेज स्पेनिश ऑटोमेटिक पिक होके. रेट INR जो ट्रांसलेटर का रेट है वो कॉस्ट वाले डब्बे में ऑटोमेटिक पिक होके आ जाएगा. स्ट्रेंथ खाली होगा, SP INR खाली होगा, SP USD खाली होगा. मैं आपको दिखाती हूँ, आप समझ रहे हो ना. जैसे ही वहाँ लैंग्वेज पेयर है वैसे ही ये लैंग्वेज पेयर वहाँ से मैच होगी. अगर इंग्लिश टू तमिल वहाँ सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट में ऑलरेडी है तो लेट इट बी इग्नोर. अगर नहीं है तो इंग्लिश टू तमिल चला जाएगा न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड में. रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट. जैसे ही न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड का टैब है तो सोर्स लैंग्वेज उठ के आ जाएगी वहाँ से, जो यहाँ नहीं है लेकिन वहाँ है.
टारगेट लैंग्वेज भी वहाँ से उठ के आ जाएगी। स्ट्रेंथ का डब्बा खाली होगा, कॉस्ट वहाँ डला हुआ होगा तो ऑब्वियसली उठ के आएगा, नहीं डला हुआ है तो खाली होगा बट वहाँ से पिकअप होगा। सेलिंग प्राइस INR खाली बॉक्स होगा, सेलिंग प्राइस USD खाली बॉक्स होगा, फिक्स्ड एंड खाली बॉक्स होगा। सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे सेम एडिट बटन होगा, हम एडिट बटन दबाएंगे। एडिट बटन दबाते ही हम ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे और लास्ट बटन होगा सेव टू सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट। ऐसे ही एडिट बटन दबाएंगे, सेम आ जाएगा टैब टाइप ट्रांसलेशन। अगर मुझे चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट ओनली। यहाँ से चीज़ें ऑटोमेटिक पिक होके आ जाएंगी। यहाँ पे सबमिट की जगह होगा सेव टू सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट। जैसे ही हम इसको सेव टू सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट करेंगे, न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड से वो एंट्री उठ के यहाँ सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, ताकि सबको दिखे जो हमारा फ्रंट एंड स्टाफ काम कर रहा है। उस न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड की तो सब यूज़र परमिशन है, कोई लिमिटेड लोग देख सकते हैं जिनको सब यूज़र की परमिशन मिली हुई है, बट यहाँ जैसे ही वो सबमिट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स रिवाइज इट। पॉइंट नंबर 1, जो भी टैग ट्रांसलेटर की लिस्टिंग है वो यहाँ की लिस्टिंग से मैच करानी है परमानेंटली। हमेशा अगर वहाँ कोई मैं और लैंग्वेज डालती हूँ लाइक अरबिक टू हिंदी डाल के एक ट्रांसलेटर की प्रोफाइल बना दी, यहाँ पे अरबिक टू हिंदी है ही नहीं, तो न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड में अरबिक टू हिंदी आ जाएगा, स्ट्रेंथ खाली रहेगा, कॉस्ट उस ट्रांसलेटर की कॉस्ट आ जाएगी पिकअप होके जो लिस्टिंग में डिस्प्ले करती है। SP INR खाली होगा, SP USD खाली होगा। हम इस टैब में जाएंगे, न्यू लैंग्वेज पेयर फाउंड, सेम एडिट बटन दबाएंगे, सेम पेज ओपन होगा, जो ऑटोमेटिक डिटेल पिक होके आ रही है, विल एडिट इट एंड एट द एंड ऑफ सबमिट विल क्लिक सेव टू सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट। ओके, तो इसका आप देख लो, मुझे एक बार टाइमलाइन और प्राइस दोनों मुझे बता दो एंड विल स्टार्ट ऑन दिस ऑल्सो। थैंक यू।